बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। आज का प्रसंग है कलयुग के गुण दोष और कलयुग का स्वभाव। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पूर्व कलयुग में घटित होने वाली घटनाएं के बारे में वेद पुराणों के माध्यम से हमें बता गए हैं और आज वही सब कुछ सत्य भी हो रहा है। यही प्रसंग सुनाने जा रहे हैं। आशा करते हैं आप इसे अवश्य ही पसंद करेंगे। यह प्रसंग श्री विष्णु महापुराण के 6वें अंश के प्रथम अध्याय से लिया गया है। महामुनि पाराशर जी श्री मैत्रेय जी को यह प्रसंग सुना रहे हैं। श्री पाराशर जी कहते हैं, सतयुग, त्रेता व द्वापर तथा कलयुग, यह सब कुल मिलाकर 12,000 दिव्य वर्षों के कहे गए हैं। प्रत्येक मनवंतर में पहले व अंतिम युग को छोड़कर शेष चतुर्युग समान होते हैं, क्योंकि प्रथम सतयुग में ब्रह्मा सृष्टि करते हैं तथा अंतिम कलयुग में रुद्र संहार करते हैं। ब्रह्मा व रुद्र के रूप में यह सृजन व संहार का कार्य भी मध्य युगों में पालन व व्यवस्था करने वाले विष्णु ही करते हैं। अब तुमसे कलयुग के स्वरूप बताता हूँ, संक्षेप में सुनो। कलयुग में मनुष्य की प्रवृत्ति वर्णाश्रम के व धर्म के अनुकूल नहीं रहती, न ही वेद धर्म व संपादन करने वाली रहती है। धर्म, विवाह, दाम्पत्य क्रम, गुरु शिष्य संबंध तथा वेद क्रियाएं, यज्ञ आदि भी लुप्त हो जाते हैं। कुल व कर्म के स्थान पर बल को ही विशेष महत्व दिया जाता है। बलवान व्यक्ति सभी वर्णों की कन्याएं ग्रहण कर सकता है व सभी का स्वामी हो सकता है। तब जिस किसी भी उपाय से द्विजाति गण दीक्षित हो जाएंगे, वैसी ही क्रियाएं प्रायश्चित मान ली जाएंगी। जिसके मुख से जो कुछ निकल जाएगा, अर्थात जो थोड़ा भी तार्किक होगा, उसी को शास्त्र मान लिया जाएगा। अब अल्पज्ञानी व मिथ्या ज्ञानी आडंबरी व्यक्ति ही नए नए धर्म पंथ तथा योग प्रणालियां विकसित कर लेंगे और उन्हीं का प्रचार करेंगे। उनके पंथ स्वयं ठीक न होने से वे स्वयं तथा उनके अनुयायी भी पथभ्रष्ट व धर्म भ्रष्ट हो जाएंगे, किंतु वे सिद्ध होने का मिथ्या अहंकार पाले रहेंगे। भूत प्रेत व मसान ही देवता रह जाएंगे और अपनी अपनी रुचि के अनुसार किए गए कर्म ही धर्म व तप कहे जाएंगे। श्री रामचरितमानस में भी कलयुग के वर्णन में इस तथ्य को मार्ग व तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। मार्ग वही जो जही मनभावा, पंडित सोई जो गाल बजावा कहा गया है। अल्प धन से ही तब लोग धनाढ्य होने का गर्व करेंगे तथा प्रदर्शन व श्रृंगार प्रस्तुतिकरण ही स्त्रियों के सौंदर्य का मापदंड रह जाएगा। तब आभूषण रत्न आदि के साथ साथ वस्त्रों के भी क्षीण हो जाने से केश विन्यास, हेयर स्टाइल ही स्त्रियां स्वयं की विभूषित समझेंगी। धनहीन पति को वे त्याग कर देंगी। निंद व अकुलीन व्यक्ति भी केवल धन के कारण ही समस्त संसार द्वारा पूजा जाएगा। आदर्शों व नैतिकता का लोप हो जाएगा। अधैर्य, लालसा तथा अनाचारों में वृद्धि होती जाएगी। कलयुग में मनुष्य का समस्त धन घर बनाने व भोग सामग्री को जुटाने में ही खर्च होगा, दान कार्यों में नहीं। इसी प्रकार उनका सारा समय धन कमाने, उचित या अनुचित किसी भी ढंग से तथा भोग भोगने में ही व्यय होगा, स्वास्थ्य, तप व पूजन आदि में नहीं। अतिथि सत्कार, गुरुजनों का आदर सभी समाप्त हो जाएगा।
मनुष्य आत्मज्ञान की ओर रुचि न लेकर बाहरी आडंबरों में ही उलझा रहेगा तथा आत्मज्ञान परमार्थ धर्म व अचैत्य की बात भी करने वाले तब उपहास का पात्र बनेंगे। वे हे समझे जाएंगे। सुंदर पुरुषों की कामना से स्त्रियां स्वेच्छारणी हो जाएंगी। पुरुष भी अन्य पूर्वक प्राप्त होने वाले धन व स्त्री के इच्छुक रहेंगे, यद्यपि उनका पौरुष अल्प ही होगा। तब ब्राह्मण के साथ शूद्र, स्वामी के साथ सेवक तथा पति के साथ पत्नी भी समानता का दावा करेंगे और गायें मात्र दूध देने के कारण ही महत्वपूर्ण समझी जाएंगी। उनका पूजन व सेवा आदि नहीं होगा। तब लोग बिना स्नान किए ही और बिना अतिथि आदि को खिलाए ही स्वयं भोजन कर लिया करेंगे। गृह स्वामी भी अपने आश्रितों को रोचक खाद्य पदार्थ दिए बिना स्वयं ही उसे समाप्त कर लिया करेंगे। कलयुग के राजा भी भ्रष्ट व असमर्थ होने से प्रजा की रक्षा नहीं कर सकेंगे और सर्वत्र अराजकता फैल जाएगी। प्रजा पर करों का बोझ बढ़ेगा किंतु सुविधाएं प्राप्त नहीं होंगी। अधर्म व पाखंड की वृद्धि होने से, आचरण व प्रकृति दूषित होने से तथा सार रहित व असात्विक भोजन करने से मनुष्यों के आकार, आयु, सामर्थ्य व बुद्धि क्षीण हो जाएंगी। 12 वर्ष की ही आयु में उनके बाल पकने लगेंगे व दृष्टि धुंधली होने लगेगी। इस प्रकार धर्म की अधिक हानि, पाखंड की वृद्धि, सद्पुरुषों का अभाव, यज्ञ, पूजन, तप आदि का लोप तथा नैतिकता, मर्यादा, सामर्थ्य, व्यवस्था व मूल्यों व नियमों के भी आकार व प्रभाव का क्षीण हो जाना तथा प्राकृतिक असंतुलन उत्पन्न हो जाना कलयुग का दृढ़ नियम है। किंतु हे मैत्रेय, कलयुग में जो सद्बुद्धि वाला मनुष्य थोड़ा सा भी प्रयास करके आत्मज्ञान, ईश्वर चिंतन अथवा सद्क्रियाओं में प्रवृत्त रहेगा, वही सतयुग में महान तप द्वारा प्राप्त किए जाने वाले पुण्य फल की प्राप्ति कर लेगा। क्योंकि जहाँ बड़े बड़े महादीप जलते हैं, वहाँ उनसे श्रेष्ठ होने के लिए अधिक प्रकाश देने व अधिक सम्मान प्राप्त करने के लिए अधिक सामर्थ्य व परिश्रम की आवश्यकता है। किंतु जहाँ दीप ही ना जलते हों अथवा छोटे छोटे दिए जले हुए हों, वहाँ उनसे पृथक व श्रेष्ठ होने के लिए एक छोटा दीपक होने का सामर्थ्य प्राप्त कर लेना ही पर्याप्त है। यह तुमसे कलयुग के स्वभाव कहे। पराशर जी ने आगे कहा, एक बार मुनियों में पुण्य के विषय में यह बातें हुई। कौन सा पुण्य अत्यंत फलदायक होता है तथा उन पुण्यों का अनुष्ठान कर सकता है, इसका उत्तर पाने के लिए वे सब व्यास जी के पास पहुँचे। तब वे गंगा में स्नान कर रहे थे। अतः मुनिगण तट पर उनकी प्रतीक्षा करने लगे। व्यास जी ने गंगा जी में डुबकी लगाते हुए कहा, कलयुग ही श्रेष्ठ है, शूद्र ही श्रेष्ठ है। दूसरी डुबकी लगाकर वह बोले, शूद्र तुम ही श्रेष्ठ हो, तुम धन्य हो। तीसरी डुबकी लगाकर उन्होंने कहा, स्त्री ही साधु है, वही धन्य है, उनसे अधिक और कौन धन्य है। तब वे स्नान आदि से निवृत्त होकर तट पर आए और मुनियों से वहां आगमन का कारण पूछा। तब मुनियों ने कहा, हम अपने एक संदेह का समाधान करने आपके पास आए थे, किंतु पहले यह बता देने की कृपा करें कि स्नान के समय आपने कलयुग और शूद्रों को श्रेष्ठ व स्त्रियों को साधु व धन्य क्यों कहा। तब व्यास जी हंसते हुए बोले, सतयुग में जो फल 10 वर्षों के जप तप व ब्रह्मचर्य से प्राप्त होता है, वही त्रेता में 1 वर्ष में और द्वापर में 1 माह में और कलयुग में 1 दिन में ही प्राप्त हो जाता है। अतः मैंने कलयुग को इसलिए श्रेष्ठ कहा।
और भी सुनो, सतयुग में ध्यान द्वारा, त्रेता में यज्ञ द्वारा और द्वापर में देवार्चना द्वारा प्राप्त होने वाला फल कलयुग में मात्र कीर्तन करने से ही मिल जाता है। थोड़े से परिश्रम से ही महान फल प्राप्त करा देने वाला कलयुग मेरी दृष्टि में इसलिए श्रेष्ठ है। इसी प्रकार ब्राह्मण, वैश्य व क्षत्रिय आदि ब्रह्मचर्य, वेदाध्ययन, धर्म अनुसार धनोपार्जन, यज्ञ, संयम आदि का पालन करके जो पुण्य प्राप्त करते हैं वह शूद्र केवल सेवा से ही प्राप्त कर लेता है। उसे भक्षाम भक्ष, पेय अपेय आदि का भी संयम नियम नहीं करना पड़ता। अतः शूद्रों को भी मैंने धन व श्रेष्ठ कहा है। और इसी प्रकार पुरुष धर्मानुकूल उपार्जित धन के दान से तथा अन्य कष्ट साध्य उपायों से जो फल प्राप्त करते हैं उन्हें स्त्री मात्र अपने पति की सेवा से प्राप्त कर लेती है। अतः उनको भी साधु व धन्य कहा है। आप अब अपने संदेह को बताएं, मैं समाधान करने का प्रयास करूंगा। कहा है मुनि। तब उन सब ने कहा कि जो वह पूछना चाहते थे उसका उत्तर उन्होंने व्यास जी से पहले ही पा लिया है। तब व्यास जी ने हंसकर कहा कि दिव्य दृष्टि से व्यास जी मुनियों के प्रश्नों को पहले ही जान गए थे, इसलिए उन्होंने यह सब कहा था। तब वे मुनि व्यास जी की प्रशंसा करते हुए वापिस लौट गए। हे मैत्रेय, इस अत्यंत दुष्ट कलयुग का यही महान गुण बताने के लिए मैंने यह वृत्तांत तुम्हें सुनाया था। और हरि नाम कीर्तन का प्रभाव भी इससे स्पष्ट होता है, जो कलयुग में भी मनुष्य को परम पद प्राप्त करा देता है। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो।